हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए लाई हूँ फुशिया के फ्लावर्स। कितने खूबसूरत फूल होते हैं, देखिए बिल्कुल। और इसके बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस आते हैं। ज़्यादातर बाई कलर में आता है, 2 रंगों में आता है। और जो इसकी पेटल्स होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं, और जो इसकी सैपल्स होती हैं अक्सर वो लाइट कलर की होती हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, सिंगल कलर, डबल कलर, 2 तरह के दोनों कलर आते हैं इसमें। और जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वाइट कलर की कलियाँ हैं और अंदर इसमें मैजेंटा फ्लावर है। तो ये मैजेंटा कलर दोस्तों, जब ये थोड़े दिन पुराना हो जाता है तब इसका कलर मैजेंटा हो जाता है। और वैसे ये जब नए नए खिलते हैं तो देखिए बिल्कुल पर्पल होते हैं। तो जो इसकी सैपल्स हैं वो भी आप अंदर से देख रहे होंगे पिंक कलर की हैं, और ऊपर से ये वाइट से कलर की हैं कुछ कुछ। तो इस तरह के फूल होते हैं ये। और ये दोस्तों जो वैरायटी है ये फुशिया लेना है, और बहुत सुंदर वैरायटी है। तो ये हैंगिंग बास्केट्स के लिए तो परफेक्ट प्लांट है। और ये देखिए मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की थी तो बहुत ही लंबा सा चला गया और यहाँ पर फूल खिल रहा है। तो अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा रहे हैं तो आप इसकी ऊपर से पिंचिंग या प्रूनिंग करते रहिए। तो उससे क्या होता है, ये छोटी हाइट में बढ़ता है और बहुत खूबसूरत फूल देता है। दोस्तों अगर इसको अक्सर आप अगर नर्सरी में जाएंगे तो फुशिया तो बोलेंगे ही, ज़्यादातर इसको झुमका फूल कहा जाता है, क्योंकि ये झुमके की तरह, लेडी ड्रॉप की तरह ये नीचे लटका रहता है। इसको बेल फ्लावर्स भी कहा जाता है, और अक्सर इसको डांसिंग डॉल भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे कोई गुड़िया फ्रॉक पहन के डांस करती है उसी तरह से ये फूल है। तो बहुत सुंदर फूल होता है, और हम इसकी सैपलिंग्स और सीड्स दोनों से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में, ये महीने में नर्सरी में जाते हैं तो अक्सर ये प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। और मैं इसकी फ़ोटोज़ पे इनके नाम डाल दूंगी, तो आप इनको पहचान भी सकते हैं। तब जब हम इनकी सैपलिंग्स लाते हैं तो हम इनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कौन से कलर्स होंगे, और कई बार तो नर्सरी वाले भी हमें नहीं बता पाते कि ये किस कलर का निकलेगा। तो कुछ इसकी पहचान है, मैं आपको बता देती हूँ। उस तरह से अगर आप लाएंगे तो आपके जो फुशिया हैं अलग अलग कलर्स के निकलेंगे। तो जो इनकी लीव्स हैं आप देख रहे होंगे, कोई चौड़ी चौड़ी लीव्स होती हैं, और कुछ आप स्टैम्प्स देखेंगे तो कोई रेड कलर की होती, कोई ग्रीन कलर की स्टैम्प होती है, कोई वाइट कलर की स्टैम्प्स होती हैं। तो आप इनकी लीव्स से इनको पहचान सकते हैं, या फिर इनकी स्टैम्प से। दोस्तों जब इसको लगाया जाता है तो ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है, तब इसमें फ्लावर आने में टाइम लगता है। और जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरू में, स्प्रिंग टाइम में इसकी जो कलियां हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत धीरे धीरे स्लो ग्रोइंग प्लांट है, धीरे धीरे बढ़ता है ये, लेकिन पूरे साल भर बना रहता है। पहाड़ों में, हिल स्टेशंस में तो आपने देखा होगा इसकी काफ़ी, अगर ज़मीन में लगा है तो काफ़ी बड़ी बड़ी बुशेस बन जाती हैं, जैसे कोई हमारे यहाँ गुड़हल की होती हैं उस तरह से। और ये देखिए इसके जो फ्लावर्स हैं, स्पेंट फ्लावर्स निकालते रहिए, ये झड़ जाते हैं अक्सर, और लेकिन ये बेरीज़ देखिए प्लांट पे ही रहती हैं। तो इस तरह की जो बेरीज़ होती हैं आप इनको अगर निकाल देंगे तो आपका जो प्लांट है वो नीट लगेगा, और उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप अपने पौधे को साफ़ रखते हैं तो कई तरह के कीड़ों से बच जाते हैं, और स्पाइडर माइट्स का इन पे अटैक होता है अक्सर। तो आप 1 चम्मच जो नीम ऑयल होता है उसे 1 लीटर पानी में मिला लीजिए, थोड़ा सा उसमें लिक्विड सोप मिलाकर, और इन पर आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और इनमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। दोस्तों अगर इसकी सॉइल मिक्स की बात करें तो जैसे अज़ेलिया को सॉइल मिक्स चाहिए होता है, सेम उसी तरह का इसको चाहिए होता है। इसमें पत्ती की खाद आप डालिए 1 भाग, और थोड़ा सा सैंड या रेत जिसे बोलते हैं, और वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों की पॉटिंग मिक्स बनाइए। थोड़ा सा नीम खली डाल दीजिए, और इस तरह के पॉटिंग मिक्स में इनको लगाइए। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि गर्मियों में ये सूखेंगे नहीं, और इनकी जो जड़ों को नमी मिलती रहेगी, यानी मॉइस्चर मिलता रहेगा। क्योंकि सॉइल तो दोस्तों हमें वेल ड्रेनिंग ही चाहिए, लेकिन जो जड़ें हैं उनको कूल, ठंडा रखने के लिए इसमें पत्ती की खाद का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है फुशिया ब्रूटस। देखिए किस तरह से लंबे से सिलेंडर के आकार के इसके फूल हैं, और इनको फुशिया ब्रूटस बोला जाता है। तो दोस्तों ये अलग वैरायटी है। तो जो मेरे यहाँ वैरायटी हुई है इस बार मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और ये है दोस्तों डार्क आइज़, फुशिया डार्क आइज़। बहुत सुंदर फूल होते हैं, ये भी बिल्कुल डार्क पर्पल कलर के होते हैं, जैसे इनकी कोई डार्क कलर की आंखें हों, और पीछे के जो सैपल्स हैं वो भी रेड कलर के हैं। तो वो जो इसकी पेटल्स हैं वो
पर्पल है और जो सैपल्स हैं वो रेड कलर के हैं। तो एक वैरायटी ये भी होती है दोस्तों, डार्क आइज़ फुशिया। तो इस तरह की ये 3 वैरायटी इस बार मेरे यहाँ निकली हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाई जाए। और दोस्तों अगर बात करें इसकी सनलाइट की या लाइट रिक्वायरमेंट की, तो इसको सुबह की ठंडी ठंडी धूप चाहिए होती है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए। और अगर आप सर्दियों में इसको रख रहे हैं तो फुल सन में रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों की जो धूप है इतनी तेज़ नहीं होती है। लेकिन जैसे कि अब अप्रैल का महीना चल रहा है और अब धूप में काफ़ी तेज़ी आ गई है, तो आप इनको हाफ डे सनलाइट दीजिए या फिर मॉर्निंग वाली सनलाइट दीजिए, तो उसमें आपके जो फ्लावर्स हैं बहुत ही खूबसूरत चलते हैं। दोस्तों अगर बात करूं इनकी फर्टिलाइज़र की, तो आप इनमें 2-4 दाने डीएपी दे सकते हैं या फिर आप इसमें लिक्विड मैन्योर इनको दे सकते हैं। तो उससे आपकी जो फ्लावरिंग है बरकरार रहेगी और फूल आते रहेंगे। तो इस तरह की इसको जो है खाद पानी चाहिए होता है। और सबसे सुंदर तो ये हैंगिंग बास्केट्स में चलते हैं, सबसे प्यारे लगते हैं। और कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं इसके। और जब ये थोड़े से एज हो जाती है इन फूल की, तो ये मूव कलर के हो जाते हैं। जो पर्पल कलर है वो मूव शेड का हो जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा सा ये हल्का रंग इनका पड़ता है। और जो इसकी लीव्स हैं देखिए कितनी लंबी लंबी सी लीव्स हैं। और इस वाले की ब्रूटस की जो लीव्स हैं वो चौड़ी चौड़ी सी लीव्स हैं। और यहाँ पे आपको दिखा पा रही हूँ अगर मैं, और जो इसकी स्टैम्प है वो भी पिंक से कलर की है। तो ये वाली जो स्टैम्प्स, ये लीव्स जो हैं ये तो थोड़ा डार्क है और लंबी हैं, पतली हैं। और इनकी जो लीव्स हैं देखिए, ये जो हैं ये आपकी लीव्स जो है थोड़ा चौड़ी हैं और बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पर अभी सारी फ्लावरिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है होनी। और यहाँ पे पूरी ये बुशी वैरायटी है। और ये वाले आप देख रहे होंगे, इसकी जो डार्क आइज़ वाली जो वैरायटी है उसकी लीव्स भी पतली है और उसकी जो डंडियाँ हैं वो भी डार्क पिंक कलर की हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं इसमें, जैसे ब्लू सैटन हो गया, डार्क आइज़, हैंगिंग वैरायटीज़ होती हैं, स्विंग टाइम, लीन आई, डिस्प्ले, और बहुत सारे ब्रूटस, बॉर्डर ग्रीन, इस तरह की वैरायटीज़ इसकी बहुत सारी किस्में आती हैं। और ये ज़्यादातर जो प्लांट है ये इसको ठंडा मौसम पसंद होता है, जैसे हिल स्टेशंस में। और अगर आप प्लेन्स में लगा रहे हैं तो इसको गर्म हवा से बचाइए, इसको लू से बचाइए। और गर्मियों में इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दियों में तो फुल डे की सनलाइट में ये अच्छी चलती हैं, लेकिन गर्मियों में इसको बचाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ये लगाया है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले साल इसको आप लाइए और लगाइए, क्योंकि ये सर्दियों में ही इसकी जो सैपलिंग्स हैं नर्सरीज़ में मिलती हैं। तो जो आपको, मुझे आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है तो कर दीजिए। दोस्तों इस पर मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं और काफ़ी डिटेल्ड वीडियोज़ हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका एक लिंक डाल दूँगी, अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।